कलकत्ता से किशन रागानी आप सब लोगों को सादर प्रणाम। एस्ट्रो के पीआर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शापित कुंडलियाँ, अंधी कुंडलियाँ बताता हूँ, जो कि हम ज्योतिषियों का एक इम्तिहान होती हैं। जातक आता है, आके उसके दुख दर्द सुनकर हम खुद हैरत में खा जाते हैं, भाई क्या करें इसका, और ये क्या है। ये सब चीज़ें हमें बहुत, क्या है, आप जहाँ हो, जो आपके पास चल के आता है तो उसके दुख आपके दुख हो चुके होते हैं, ये लगता है। तो ऐसी कुछ कुंडलियाँ हैं, कुछ योग है, मैं आपको बताता हूँ। आपके घर भाई कुंडली में होंगे तो आपको ये सब परेशानियाँ होंगी। ये युक्तियाँ हैं 4-5 मैं आपको बता रहा हूँ। ये युक्तियाँ हैं आपके कुंडली में, अब खोलेंगे ना तो आपकी कुंडली में कहीं भी मिल जाएगी। इनको अंधी कुंडली बोलते हैं हम, अंधी कुंडली। किसी को राह न दिखे, महान परेशान लाचार इंसान हो क्या के यहाँ पहुँचता है कि गुरुजी कुछ करो। ये क्या होता है, उनकी कुंडली में चंद्रमा शनि का विष योग होता है, सूर्य शुक्र दोनों दुश्मन, बुध गुरु दोनों अपोजिट, बुध मंगल, चंद्रमा केतु, शुक्र राहु, ये रेत के पहाड़ हैं भाई। घर के सामने इतना बड़ा धन भवन है, नींद में से उठो तो कुछ नहीं है, बर्बाद। ऐसे कुंडलियां हैं ये। इन कुंडलियों का हम शास्त्रों में हमने ढूंढा भाई क्या कारण है। मैं आपको ये एक संज्ञान देता हूँ जिससे आप थोड़ा तैयार हो जाएं कि अगर आप ये गलतियां ना करें तो आप बच सकते हैं। ये मेरे येलो बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी के 518वें नंबर पर है, अंधी कुंडलियाँ, शापित कुंडलियाँ, मजबूर जातक, बेबस जातक। पूर्वजों के कर्मों का असर होता है हमारे इस जीवन पर। श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में कहा कि श्रीमानों के घर ही श्रीमान जन्म लेंगे। मतलब आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, सबके संस्कारों का आप निर्माण रूप हो। श्लोक में कहते हैं यथ पिंडे तथ ब्रह्मांडे, माना ब्रह्मांड ने आपको इसीलिए पैदा किया इस घर में कि आपके पूर्वजों ने जो काम किए हैं उसका आपको फल भोगना है और उनको भी देखना है। हम बिना मतलब इस जहां में नहीं आते। हमारा प्रयोजन होता है भेजे जाने का। क्या 84 लाख जोड़ियाँ होती हैं जिसमें जलचर, कीट, पशु ऐसे उससे राइज होकर हम इंसान होते हैं। तो ईश्वर हमसे कुछ मांगता है अच्छाइयाँ, वो नहीं होती हैं, तब हमारे कुंडलियों में ये योग आते हैं जो कि हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने ढूंढ के निकाले हैं। कुंडली में देखते ही हम उसकी दिल की कहानी समझ चुके होते हैं। इसमें जीवन कैसा होगा, ज्योतिष आपको सावधान करती है कि कर्म, विवेक, धैर्य, धर्म पर नजर रखते हुए फैसले लें। कोई भी फैसला ऐसे अंधाधुंध न लें। माना जीवन में क्या है, परीक्षाएं होती है। महाभारत में सबकी परीक्षा हुई, द्रोण की, भीष्म पितामह की, विदुर की। सब चुप रहे और अंधकार देखते रहे। कृष्ण भगवान खुद आए, उनकी भी बेइज्जती की, वो तो अपनी ताकत से निकल गए। माना ये अनर्थ होते हुए भी न देखें, वो आपको भोगना पड़ेगा। ज्योतिष आपको सावधान करती है, क्योंकि आप अगर ये धैर्य, रहम, न्याय, शनि की जो हमारे निर्देश हैं कि आप ऐसे रहो, उनको ध्यान रखते हुए अपना जीवन बिताएंगे ना, तो हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। मोक्ष प्राप्त माना वापस नहीं आने का। ये कहा जाता है संसार हमें स्वर्ग में जाना है, यही है स्वर्ग, नर्क यही है, ऊपर कुछ नहीं है। आपके कर्म है वही आपका स्वर्ग है, आपके दुष्कर्म है वही आपका नर्क है। अगर आप इस यात्रा से निकल गए, विषयातीत हो गए, तो मोक्ष है। सीधी सी बात है। मैं आपको ये निवेदन करता हूँ। तो अंधी कुंडली में क्या होता है भाई, आखिर अंधी कुंडली वाले जो जातक आते हैं ना, उनकी शिकायतों की आप नमूने सुनो। बंदा पढ़ा लिखा, काबिल, भिखारी, नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी ढूंढता फिरेगा,
काबिल पर दुखी। इनके चौथे और 10वें, मैंने ज़्यादातर देखा 4वें और 10वें हाउस में है ना, कर्म हाउस और परिवार हाउस में ये योग होते हैं। नौकरी नहीं मिलती है, व्यापार आगे नहीं बढ़ता है, उसमें 50 विघ्न आ जाते हैं। बहन बुआ दुखी रहती है, इनकी बहनें और बुआएं भी दुखी रहती है। पिता का व्यापार ठप, खुद की नौकरी ठप, माँ भाई बहन जीवन साथी से क्लेश, विवाह में कलह, बुजुर्गों में कलह और नाकामयाब होकर नशेड़ी थके थके से बुरे डिप्रेशन से भरा हुआ परिवार। वो परिवार ऐसे लगता है कि जैसे कोई अंधों का समूह बैठ गया है। और ये लोग ताम्र बेकार भी रह सकते हैं। तो ये इनको हमने शापित कुंडलियों का नाम दिया है, अंधी कुंडलियाँ। तो इनकी ये जो आपने देखा ना साइड इफ़ेक्ट्स कई आते हैं। गुरुजी आपने कहा था 43 दिन, अब एक बात सुनो, हम आपको डोज दे रहे हैं कि भाई आपका 43 दिन में ये चीज़ हो जाएगा, उपाय करेंगे तो सही हो जाएगा। लेकिन आपके कर्मों की पाताल कितनी है वो तो ईश्वर जाने और आप जाने। तो हम उनको निर्देश दे दे के सही राह पे ला ही जाते हैं। मना अंदाजन 40-43 दिन में मैंने देखा है कि मैं जिस जातक को अपनी राह दिखाता हूँ वो पहुँच ही जाता है मंजिल में, उस मकसद पर फिर खुश होते हैं। और हमें भी सहनशील होकर उनकी वेदनाएं सुननी पड़ती हैं कि दुखी आदमी बोलता है और हमें सुनना पड़ता है कि गुरुजी आपने ये किया, हमने उपाय किया भी नहीं है। मैंने भाई एक बात सुनो, आप ये एक और करो। और फिर हम उनकी विश्वंतरी में देखते हैं भाई इनके पीछे कितनी मुसीबतें और हैं। हमें आइडिया होती है लेकिन हम उसको बता देंगे तो वो निराश होकर कूद जाएगा, फांद जाएगा, आत्महत्या कर लेगा। तो हमें सब चीज़ें देखनी पड़ती है। हमें ईश्वर की तरफ भी देखना पड़ता है, इनकी तरफ भी देखना पड़ता है। ये बड़ी विषम कर परिस्थितियों वाली कुंडलियाँ होती है हम ज्योतिषों के लिए। मैंने आपको बताया ना, ऐसे जो घर होते हैं ना जहाँ भाई महाशापित अंधी कुंडलियों वाले आदमी भरे हुए, उनके संकेत मैं आपको देता हूँ। आपके घर में अगर ये चीज़ें हो रही हो तो आप अलर्ट हो जाओ। पहला, आपके घर के दरवाजे आवाज़ करेंगे। आप यूँ घुमा के बंद करोगे ना, छी ऐसी आवाज़ आएगी। तुरंत तेल उठाओ, उस दरवाजे के स्क्रूज में डालो तो ऊपर मैसेज पहुंच जाएगा कि हम किसी ज्योतिष के साथ बैठे हैं और ये इन इशारों को बंद कर रहे हैं। किचन की नाली जाम हो जाएगी, आपको पाइप साफ करवाने पड़ेंगे। घर की चौखट टूटी हुई, क्रैक मिलेगी, जंग लगी हुई, संघर्ष चालू और सब बुरे काम चालू। आपके पीछे वाली नस्लें भी दुखी, आप भी दुखी, आपके साथ दोस्त मित्र जो आपकी व्यथा सुनते हैं वो दुखी, आपका ज्योतिषी दुखी। कई चीज़ें होती हैं, नाकामयाबी, पढ़ाई है फिर नौकरी नहीं मिल रही है, दर दर भटक रहा है नौकरी के लिए, बिल्कुल कामयाब है, आपको आ जाएगा कि आपको जल्दी अपॉइंटमेंट के लिए हम फ़ोन कर रहे हैं, फिर नहीं आएगा। ये पोस्टपोनमेंट्स ऑफ डिज़ायर्स इन कुंडलियों की खास हथियार होता है, वो हम जानते हैं। मैं आपको कहता हूँ आप लोगों को ज्योतिषों की सलाह को आराम से सोचना चाहिए। हम भगवान तो है नहीं, उस महामाया के जो मालिक हैं उनकी तो हम एक सूद बराबर भी नहीं है। तो हम जो आपको कोशिश करते हैं ना, तो उसमें हो सकता है देर सवेर, लेकिन अंधेर नहीं होता है, ये मैंने जाना है। इसमें ये आपको उपाय में चीज़ें हैं मैं आपको दे रहा हूँ। कभी भी अपने गुरु का अनादर न करें, माना मधुर भाषा बोले, गुरु आपका पूर्वज है, आपका ज्योतिष है, उसको प्रेम से। क्या आप दुखी हो तो दुख में आके उसका भाई, आप ज्योतिष को भी हट कर जाते हो कभी कभी, हम जानते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे ही ले लेते हैं कि बेचारा दुखी है, इसका दोष नहीं है, इसका समय खराब है, हम ये मान लेते हैं। असल में ये कुंडलियां आती किनके घर में है, द मेन थिंग इज दैट। तो ये कहता है जो आदमी अपने गुरु, अपने पंडित का अनादर करते हैं और उनको यथा योग्य
कैश पेमेंट या कोई उनको सादर गिफ्ट देते हैं, वो नहीं करते हैं। अपने पूर्वजों, भाई जिनके पूर्वज अपने कुल पुरोहितों को बदलते रहते हैं। भाई आज आपके घर में कोई पंडित आया, आपके दादाजी उससे लड़ पड़े, चलो 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 चलो, दूसरा पंडित बिठाया। नेवर डू दिस, नेवर नेवर एवर। ये बहुत खराब होते हैं। अंधी और ये शापित कुंडलियां इन्हीं घरों में आती है। इनके बच्चे ग्रेजुएट नहीं हो पाते हैं, इनके पिता ग्रेजुएशन भी नहीं पूरी कर पाते हैं, माना आधे रास्ते में टूटे हुए परिवारों के पुराने रीति रिवाजों को छोड़ देने वालों के पास भी ये कुंडलियां आती हैं। आपके परिवार में जो रीति रिवाज हैं पूर्वजों ने बनाए हैं, उनकी लीक पे चलो, उनका आदर करो, बड़ों का सम्मान करो, बुजुर्ग आपका कोई नौकर हो उसकी भी बेइज्जती ना करो। आप जिन घरों में इन चीज़ों को छोड़ा जाता है, रिवाजों को छोड़ा जाता है, चलते आ रहे को, तो उनके घर में ये सब चीज़ें होती हैं जिसमें अपने चाचा ताऊ इनकी बेइज्जती की जाती है, मामा मामाओं की इनकी बेइज्जती की जाती है। उनके घर में ये चीज़ें आती हैं। फिर इनके घर में क्या होता है कि भाई जैसे जाने अनजाने में आपने किसी का अपमान कर दिया, गुरु का, बुजुर्ग का, और कुछ भी ऐसी जो मैंने चीज़ें बताई वो कर ली, तो इन घरों में क्या होता है, इनके परिवार के सदस्य घर से निकलेंगे और गायब हो जाते हैं। सबसे इसका नंबर 1 ये है। हमारे पास कई केस आते हैं कि भाई घर से निकले फिर नहीं आए, आत्महत्या कर लेंगे। अंधी कुंडलियों में आत्महत्या की भरमार होती है। शापित कुंडलियों में घर से निकलकर वापस नहीं आते, गुमशुदा हो जाते हैं। पूरे परिवार से एक जितने सबसे बराबर पैसे शेयर करके इकट्ठा करो। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप अपने परिवार में अनर्थ भी मत होने दो। माना संपत्तियों के विभाजन में थोड़ी आंखें मत बंद किया करो, सबको यथा यज्ञ करो। क्या है, जो फिर पितर बन के जाते हैं ना, वो उनको आस्था रहती है, वो आपको कोसते हैं, श्राप देते हैं, उस घरों में भी कुंडलियां आ जाती हैं। अब आप कहोगे गुरुजी आपने तो हमें डरा दिया, तो इसके उपाय क्या है? तो इसके उपाय ये हैं कि आपको पूरे घर के जो कमाने वाले सदस्य हैं ना, उनसे बराबर पैसे लो। उससे आप अपने पंडित को पीला कुर्ता पैजामा, 4 किलो चने की दाल, केसर की डिब्बी, सोने का कुछ भी छल्ला या कान की बाली, कुछ नगद भी दे दें। ये सामग्री ले जाएं। और सामग्री आप पंडित को भी दे सकते हैं, गुरु को भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये सामान अगर शवदाह जहाँ होता है ना, शमशान में जो पंडित होता है, जो लाशों के साथ लकड़ी से इकट्ठे करता है, उसके हाथ में दो। मैं ऐसे ही करवाता हूँ कि आप ये सब निकाल के जाके उसके हाथ में दो और उनको कहो कि भाई हम पर पूर्वजों की कोई श्राप है, उन्होंने किसी का अनादर किया है, हम उसकी भाई उनकी गलतियों की माफ़ी मांग रहे हैं आपसे। उस पंडित के पाँव छुओ, और वो जब आपके पीठ पर हाथ रख देगा और आप उसको कहना कान पकड़ के कि हमने तौबा मांगी है, तो आपकी कुंडली में ये अगर शाप होगा तो वो भी ख़त्म है। आपकी ज़िंदगी की नाव बड़ी आराम से चलना शुरू हो जाएगी। ये मैंने उपाय अपने कई जातकों को दिया है और वो सब खुश हैं। इसमें आप लोगों को एक चीज़ सोचनी चाहिए कि हम परिवार के सदस्यों के, जब ईश्वर ने हमें एक कुनबा बना के भेजा है, प्रेम से रहें, एक दूसरे को क्षमा करना सीखें। हमारे पंडित से भी गलती हो सकती है, ज्योतिषी से भी हो सकती है, लेकिन उनका अपमान भूल के न करें। यह आपको मैं संज्ञान देता हूँ।
शापित कुंडलियां, अंधी कुंडलियां उन्हीं घरों में आ जाए जो कि अनर्थ और अधर्म पे चलते हैं। दाता सुखी रखे, आप अपना जीवन आराम से संतुलित बनाएं। हरे राम कृष्ण। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब की स्पीड कम है, व्यूअर्स तो लाखों हो गए हैं। सब्सक्राइब करिए, थोड़ा मेरा भी कुछ भला हो, मैं आपकी सेवा करता रहूँगा।